नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 27 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले में काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांत निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे निमी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो ग्रिड इंडिया को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा ग्यालस्यन जेसुन पेमा वाकचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है? भूटान। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं प्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का कहाँ संपन्न हुए? विशाखापट्टनम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है? तो नॉर्वे ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? बेगूसराय में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका में। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसपी ग्लोबल ने FY25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8%। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो डीसीबी बैंक पर। किस बैंक पर? डीसीबी बैंक पर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पेप्सिको किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? वियतनाम में। कहाँ पे दोस्तों? वियतनाम में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया? तो केरल। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत के सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक एम्पीरियर का शुभारंभ किया। केरल के पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर आईडीडी और आईएस सिस्टम तैनात किया है? तो चीन। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वानिसिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर पर संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन 4 लॉन्च किया। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर के बारामूडा आईएसबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी, गाय चटनी को GI टैग मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।